अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उर्दू में इसकी क्या पहचान है, इंग्लिश में किस तरह हमें पता चलेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से मुराद क्या है, यानी कोई एक ऐसा काम जो हमारा मौजूदा वक्त में हो रहा है, हम कर रहे हैं। इसकी पहचान उर्दू में किस तरह में पता चलेगी? किसी भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ जाए तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तुम खेल रही हो, वो गाना गा रही है। अब हर जुमले के एंड पे आप देखेंगे कि किसी के एंड पे रहा है, किसी के रही है, किसी के रहे हूँ वगैरह आता है। ये तो हमारे पास आ गया उर्दू में। इंग्लिश में हमें किस तरह पता चलेगा? इंग्लिश में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास इज़, एम और आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो मस्ट है। अभी आईएनजी क्या है देखें, जैसे अब एक वर्ब है गो, मतलब जाना, अगर इसके साथ में आईएनजी लगा दूँ इट्स मीन ये गोइंग बन जाएगा। तो किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो ये तो हमारे पास हो जाएगा कॉन्टिन्यूस का। लेकिन साथ अगर इज, एम, आर आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अच्छा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि ये इज, एम और आर ये किसके साथ लगते हैं? तो सिंपल सी बात है, इज हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। जैसे सिंगुलर नेम जैसे अली, फातिमा, आयशा, ये सारे सिंगुलर नेम है। आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करते हैं। और आर तो हमेशा वैसे भी वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ, जब कोई ज़्यादा सारे नाम इकट्ठे आ जाएं, जैसे अली और फातिमा, अली, असद, फातिमा, इस तरह नाम इकट्ठे आ जाएं तो ये हमारे पास प्लूरल नेम्स बन जाते हैं। इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर। अब सबसे पहले हम अब मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है और फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखें, वो खाना पका रही है, तुम खेल रहे हो। अब ये हमारे पास सादा जुमला है। अब वो खाना पका रही है, इसकी इंग्लिश क्या है? शी इज मेकिंग फूड। और या तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तो ये तो हमारे पास हो गया सादा जुमला। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब मनफी जुमले जब आ जाएं तो हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं? सबसे पहले हमारे पास सेम सब्जेक्ट आएगा, मतलब जो काम कर रहा है वो मैं हो सकती हूँ, वो कोई दूसरा हो सकता है, यू हो सकता है, या ज़्यादा सारे हो सकते हैं, मतलब प्लूरल्स भी हो सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर हम लगाते हैं नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, तुम टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो। ये सब इसमें जब किसी भी सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। तो अब जैसे मैंने कहा है कि वो टीवी नहीं देख रहा है या मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं टीवी नहीं देख रही हूँ तो आई है, आई के साथ क्या आना है? एम आना है, आई एम। फिर हमने क्या लगाना है? नॉट, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। इस तरह तुम टेस्ट तैयार नहीं कर रहे हो, तुम मतलब यू के साथ मैंने क्या कहा है? आर आना है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टेस्ट। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले जिनमें कोई सवाल किया जाता है। तो इन सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमारे हैं इज, एम, आर, ये आ जाएंगे। फिर वो इज सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वो तेज भाग रहा है? क्या वो पार्टी पे आ रही है? क्या तुम बस का इंतज़ार कर रहे हो? अब हर सेंटेंस में सवाल किया जा रहा है, तो इट्स मीन जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे पास स्टार्टिंग में आएंगे। आप एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? अब सबसे पहले तो ये तो हमें रहे हैं से पता चल गया ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। अब वो रहे हैं, देखिए इससे हमें पता चला कि ज़्यादा सारे हैं कोई, तो हमारे पास लगेगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम उसे तंग कर रहे हो? आर यू टीजिंग हिम? तो ये थे हमारे पास आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।